परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कही एक आसान सी बात अगर आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो आपका घर संसार खुशियों से भर जाएगा। सात संगत जी, एक पहुँचे हुए संत हुआ करते थे। लोगों का मानना था कि इस संत की डायरेक्ट मालिक से बातचीत होती है। उस गांव के लोग उस संत को बहुत मानते थे। एक बार संत जी गांव के अंदर से होते हुए पास वाले जंगल में ध्यान लगाने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें गांव का सबसे अमीर आदमी मिला। उसने संत जी को देखा तो संत जी को प्रणाम करके संत जी से विनती करने लगा कि संत जी, मैंने सुना है आपकी बात मालिक से हो जाती है, तो आप उन्हें सिर्फ इतना कह देना कि उन्होंने मुझे बहुत दिया है, अब और देना बंद कर दे, मुझे अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो संत ने हाँ में सिर हिला दिया और आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे जाकर गांव का भिखारी संत जी को देखकर कहने लगा कि संत जी, सुना है आपकी बात ऊपर वाले से होती है, आप ऊपर वाले को कहना मुझे भी कुछ दे दे, ये फटी कमीज़ और इस कटोरे के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो संत ने उसको भी हाँ में सिर हिला दिया और आगे बढ़ गए। अगले दिन संत जब जंगल से अपना ध्यान करके वापस लौट रहे थे तो वहीं अमीर आदमी फिर से मिला और पूछने लगा कि संत जी, क्या आपने मालिक को कह दिया कि मुझे अब और नहीं चाहिए और देना बंद कर दे? तो संत ने कहा कि हाँ, मैंने कह दिया था, लेकिन मालिक कह रहे थे कि उसको बोलना शुक्र करना बंद कर दे, मिलना अपने आप बंद हो जाएगा। ये सुनकर अमीर आदमी कहने लगा, वो तो मैं नहीं कर सकता, उसने दिया ही इतना है तो मैं कैसे ना उसका शुक्र करूं। तो संत ने कहा, शुक्र करना बंद नहीं करोगे तो वो देना भी बंद नहीं करेगा। ये कहते हुए संत जी आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर वही भिखारी भी मिला। भिखारी कहने लगा, संत जी, क्या आपने ऊपर वाले से कह दिया था कि मुझे भी कुछ दे दे? तो संत ने कहा, हाँ, मैंने कह दिया था, वो कह रहे थे कि शुक्र करना शुरू कर दे, मिलना शुरू हो जाएगा। ये सुनकर भिखारी को गुस्सा आ गया और कहने लगा, किस चीज़ का शुक्र करूं, इस फटी कमीज का या इस कटोरे का? तो संत जी ने कहा कि अगर मालिक तुझे इंसान की जगह कुत्ता बना देता या कोई जानवर बनाकर दुनिया में भेजता तब तो तेरे पास ये कमीज़ भी नहीं होनी थी। मालिक का शुक्र कर कि उसने तुझे इंसान का जन्म दिया है। हजारों लाखों जानवर दर्द से भूख से तड़पते रहते हैं, ना वो खुद की देखभाल कर पाते हैं और ना कोई दूसरा उनकी मदद करता है। तुझे मालिक ने सबसे उत्तम जामा दिया है, इस बात का शुक्र नहीं कर सकता क्या? ये सुनकर भिखारी की आंखें खुली और उसने संत जी से अपनी कही बात पर माफ़ी मांगी और मालिक का शुक्र करने लगा कि हे मेरे मालिक, तूने मुझे ये जीवन दिया, तेरा शुक्र है। सात संगत जी, शुक्र है बोलने में इतनी ताकत है कि अगर मालिक का शुक्र बार बार किया जाए तो मालिक झोलियां भरने में देर नहीं लगाता। लेकिन हम इंसानों के पास तो शिकायतों का पिटारा होता है। अगर हम एक डायरी पर लिखने बैठेंगे कि मालिक ने हमारे जीवन में क्या अच्छा किया है तो डायरी के पन्ने भर जाएंगे, लेकिन मालिक द्वारा की गई अच्छाइयाँ ख़त्म नहीं होगी। हमें तो हर एक सांस के साथ मालिक का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हम ये जो सांसें भी ले रहे हैं ये मालिक की ही दी हुई है। हम में इतनी ताकत नहीं कि हम एक उसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी हिला सके, लेकिन हम फिर भी उसका शुक्र नहीं करते। सात संगत जी, हर वेले शुक्र करते चलो, फिर देखो वो क्या क्या चमत्कार करते हैं। मालिक से कभी भी शिकायत मत करो। हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो वो हमारे अपने किए कर्मों की वजह से होता है। मालिक की अदालत में कभी पक्षपात नहीं होता। इसीलिए बुरा समय आए तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे कर्म कट रहे हैं, और बुरे समय में भी मालिक को कहो कि हे मेरे मालिक, तेरा लख लख शुक्र है। फिर बुरे समय में होने वाली तकलीफ़ अपने आप कम होने लगेगी। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो को बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी की विचारधारा बदल सकता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।